देवादिदेव महादेव ने वो भस्म अपने शरीर पर धारण कर ली। समय आ गया, भगवान देवादिदेव महादेव नेत्र बंद कर कर अपनी साधना में, अपने तप में, अपने आनंद में, अपने राम नाम में, अपने कृष्ण नाम में डूब गए। अब वो विचलित नहीं हुए। भगवान देवादिदेव महादेव का चित्त केवल राम में, कृष्ण में लग गया। नेत्र बंद हैं, साधना में लीन हैं, भगवान की विरल भक्ति में डूबे हुए हैं। उनको कोई मतलब नहीं कि संसार सागर में क्या हो रहा है। अब इसी बीच में जो शंकर भगवान ने भस्म शरीर पर धारण करी थी और भस्म शरीर पर धारण कर कर देवादिदेव जब चलकर आ रहे थे, उस मार्ग में चलते 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 देवादिदेव महादेव के सम्मुख में जब शिव जी केवल तप साधना करने के लिए बैठने जा रहे थे, तब एक असुर, एक राक्षस जन्म ले चुका था जिसका नाम था तारकासुर। तारकासुर का जन्म हो चुका था। महाराज देवताओं से ज्यादा सिद्धि दानवों में होती है। देवताओं से ज्यादा सिद्धि, देवताओं से ज्यादा विद्या, देवताओं से ज्यादा तंत्र विद्या, मंत्र विद्या, साधना विद्या, सिद्धियां देवता से ज्यादा दानवों के पास होती है, राक्षसों के पास होती है। देवताओं के पास में कोई सिद्धि नहीं होती। देवताओं के पास में तो केवल विश्वास होता है परमात्मा के चरणारविंद का। एक दूसरे के प्रति देवताओं के मन में भरोसा होता है। इंद्रदेव को भरोसा है भगवान नारायण पर, नारायण का भरोसा है भगवान शिव पर, ब्रह्मा जी का भरोसा है नारायण पर, वायुदेव, पवन देव, ये जितने भी देवता हुए हैं, गरुण वरुण, जितने भी देवता होते हैं, इनका विश्वास जागृत होता है। देवताओं से ज्यादा सिद्धि दानवों के पास में होती है। उसके बाद भी तुम पूरे पुराणों को उठाकर देख लीजिए, सारे संसार को उठाकर देख लीजिए और जगह जगह जाकर देख लीजिए कि इतनी सिद्धि दानवों के पास में है, इतने मंत्र तंत्र दानवों के पास में है, इतनी सिद्धियां दानवों के पास में है, उसके बाद भी किसी जगह पर दानव की पूजन नहीं होती है। होती है तो केवल देवताओं की पूजन होती है, केवल देवताओं की पूजन होती है। क्योंकि शिव पुराण कहती है कि तंत्र मंत्र साधना, ये सिद्धियां, ये सारी जो सिद्धियां है, ये कुछ दिन की रहती है। असुरों की, राक्षसों की जो सिद्धियां होती हैं, ये थोड़े दिन की होती है। पर जो विश्वास होता है, भरोसा होता है, प्रेम होता है, वात्सल्यता होती है, करुणता होती है, ये कम नहीं होती, ये और बढ़ती चली जाती है। आप जिससे स्नेह करते हो, प्रेम करते हो, विश्वास रखते हो, करुणा रखते हो, वात्सल्यता रखते हो। एक माता अपने पुत्र से प्रेम करती है, वात्सल्यता रखती है, करुणता रखती है, विश्वास रखती है, और बेटा कहीं चले जाए तो मां को नहीं दिखता तो बार बार विचार करती, कहां गया वो, दिख नहीं रहा। वो दिख नहीं रहा। कोई कोई स्नेह जो करते हैं, प्रेम जो करते हैं, उसको देखने के लिए तड़पते हैं। और नहीं मिलेगा तो और देखने की तड़प होगी, और नहीं मिलेगा तो और देखने की तड़प होगी। उसी तरह भगवान के प्रति जब हमारा विश्वास जागृत हो जाता है, भगवान के प्रति जब हमारा प्रेम जागृत हो जाता है, ईश्वर के प्रति हमारा भरोसा जागृत हो जाता है, हमारा वात्सल्य, हमारी करुणा और हमारा स्नेह जब बढ़ते चले जाता है, तो उस परमात्मा को देखने की ललकता हमारे भीतर भी जागृत होने लगती है। उसको देखने की ललकता हमारे भीतर और जागृत होने लगती है। उसको देखने का मन जागृत होने लगता है। देव और दानव में यह अंतर है कि दानवों के पास में सिद्धियां ज्यादा है, दानवों के पास में बहुत सारे तंत्र मंत्र साधना है, पर देवताओं के पास में कोई सिद्धि नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, कोई साधना नहीं।
और देवताओं के पास में भले मंत्र तंत्र साधन नहीं है, उसके बाद भी आज भी संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण विश्व में देवता पूजाते हैं, दानव नहीं पूजाते। भले उनके पास में कितनी भी सिद्धियां हो, कितना भी बल हो, कितनी भी सिद्धियां एकत्रित करके रखे हो, कितना भी तंत्र मंत्र इकट्ठा करके रखे हो, पर वो पूजाते नहीं है। तारकासुर केवल असुरों में एक ऐसा था, तारकासुर ने यह विचार कर लिया कि मेरे पास में सिद्धियों की कमी नहीं है, मेरे पास में मंत्र तंत्र की कमी नहीं है, मेरे पास में बहुत सिद्धियां हैं, बहुत मंत्र तंत्र हैं, पर यह सिद्धियां मेरे किसी काम की नहीं है। तारकासुर ने विचार कर लिया कि मुझे तो भगवान शंकर का भजन करना है, मुझे शिव भक्ति को धारण करना है और कुछ भी नहीं चाहिए। महाराज, यही चतुरता है। एक कील, एक हथौड़ी, हथौड़ा तुम लेकर आओ, कील ठोकी है, वो कील आड़ी टेढ़ी हो जाएगी, पर एक कारीगर आएगा और वो कील ठोकेगा तो वो कील आड़ी टेढ़ी होगी क्या? नहीं होगी। कारीगर उसमें माहिर है, उसने कील उठाई और ठोकना चालू कर दिया, उसने देखा भी नहीं कील को ठोकना चालू कर दिया और कील सीधी की सीधी लगी है, वो आड़ी टेढ़ी नहीं हुई है, वो आड़ी टेढ़ी होती ही नहीं है क्योंकि वो ठोक रहा है। तो उसमें कारीगरी जो है वो कील ठोकने में प्रबल है और वो ठोक रहा है। उसी तरह जैसे कील संसार का कोई व्यक्ति ठोक रहा है तो वो आड़ी टेढ़ी हो सकती है, पर कारीगर अगर ठोक रहा है तो वो सीधी ही लगेगी। उसी तरह आप इस मन को, इस चित्त को, इस वृत्ति को कहीं पर भी लेकर चले जाओ, पर किसी श्रेष्ठ कारीगर के पास में अगर पहुंच गए, किसी शिवालय में, किसी शिव महापुराण की कथा में पहुंच गए और वहां कोई कारीगर मिल गया तो इस मन को परमात्मा के चरणों में ठोक ही देगा, ये निश्चित है। ये इसकी श्रेष्ठता है। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग। इस मन रूपी कील को किसी कारीगर के पास में, किसी देवालय में ले जाकर रख दो और अच्छा कारीगर मिल गया तो वो ठोकेगा।